बरह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया हो एक लोटा एसोसिएशन के ताउन से, उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कितना का एतबार करेंगे और कितना का आप उनका एहतराम करेंगे। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो अवेलेबल है वो तो यही है, जो है वो तो यही है। फैसला रिजर्व किया है आज उन्होंने। मामला ये है कि 5 अराकीन जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर, जिसमें से 3 खवातीन और 2 अकलीती, ये पंजाब असम्बली में डी सीट हो गए क्योंकि उन्होंने वोट हमजा शहबाज को दिए थे। पीटीआई के टिकट पे वो इलेक्ट हुए थे। उसके बाद असूली तौर के ऊपर आइन के आर्टिकल 224 के तहत होना यह था कि जो लिस्ट में पीछे लोग हैं उन्हें ऑटोमेटिकली उनका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन नहीं किया। और इस नोटिफिकेशन ना करने की सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि किस तरीके से हमजा शहबाज जो है उसको हम लटकाई रखें एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। इस वक्त पंजाब में गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत कायम है, जिसके पास असम्बली में भी अक्सरियत नहीं है। 193 वोट जो हमजा शहबाज ने लिए, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 वोट मिनहा हो जाने हैं। लिहाजा इस वक्त उनकी तादाद 172 के करीब है और 186 अरकान चाहिए पंजाब असम्बली में अक्सरियत के लिए। तो हमजा शहबाज जो है इस वक्त एक मिनॉरिटी, एक अकलियती चीफ मिनिस्टर है, जिसको इस वक्त अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो भी एक, जिसे हम कहते हैं ना, जूं की रफ्तार से चल रहा है। अब मंगल को उसको जो है वो सोमवार को रख लिया गया है उसके ऊपर आर्गुमेंट्स। और इलेक्शन कमीशन में 10 दिन हो गए हैं, आप नोटिफाई नहीं कर रहे जो पीटीआई के पिछले अरकान हैं उनको। सो तमाम एफर्ट सिर्फ ये हो रही हैं कि किस तरीके से हमजा शहबाज की गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत को बचाया जाए। उनकी काबीना बनी, रात को 12:30 बजे हलफ हुआ और अभी तक किसी वजीर को महकमा लॉट नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफरें, पोस्टिंग्स हुई। और उसके बाद जो हकीकी आज़ादी मार्च में जो लोगों के साथ मुजालम किए गए, सिर्फ ये हुआ पंजाब में। इस वक्त पाकिस्तान में एक आइनी बहरान है। उस आइनी बहरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब से उसका ताल्लुक है और दूसरा उसका हिस्सा जो है वो सेंटर से उसका ताल्लुक है, जहाँ पे शहबाज शरीफ अब 6ठे दौरे के ऊपर इस वक्त तुर्की हैं और तुर्की में अल्हम्दुलिल्लाह 54 लोग वो साथ लेके गए हुए हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया में तकरीबन 103 लोग जो थे वो उनके साथ गए, यहाँ पे 86 लोग साथ गए। पीपल्स पार्टी के तमाम कैबिनेट जब से ये हुकूमत बनी है, आप जरा निकलवाएं हिना रबानी खर का, बिलावल भुट्टो का, शहरी रहमान का, इन लोगों का जरा आप निकालें कि इनके दौरे कितने, आपको मालूम होगा। ये पाकिस्तान में इनके दिन कम हैं और बैरून मुल्क इनके दिन जो हैं वो ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ हमारे दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं। तो आप अपने अल्ले तल्ले कम कर दें, आप अपनी ऐशियाँ कम कर दें, तो जहर खाने की गुंजाइश तो निकल आएगी अगर आप हिम्मत करें तो। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक गैर संजीदा और नाअहल लोग जो हैं वो हुक्मरान हो गए हैं। आज सुबह जिस तरीके से लोड शेडिंग कल से पाकिस्तान में हो रही है, हमने ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और एनर्जी के वजीर जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वो रिजाइन कर दें। खुर्रम दस्तगीर तो वैसे ही खाबे खा रहे हैं और गुजरांवाला के अखाड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा जो काम होता नहीं उसे चिमटा रहना ज़रूरी तो नहीं है ना। और ये बिजली को ऐसा करंट भी नहीं है कि आपने उसके साथ लाजमन उस कुर्सी में चिमटा रहना है। अगर आपसे नहीं डिलीवर हो रहा, आप इस्तीफा दे दें, घर जाएं। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान में इस वक्त जो लोड शेडिंग का हाल है उसमें बदतरीन कारकर्दगी है इस वक्त इन दोनों वज़रा की, और इन दोनों को फौरी तौर के ऊपर रिज़ाइन करके अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। और वैसे तो जाहिर है कि जो हुकूमत की पूरी कारकर्दगी ऐसी है, लेकिन फौरी तौर के ऊपर जो इस वक्त बहरान चल रहा है उसमें हम फंसे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला अपना रिजर्व किया हुआ है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं आइन की बड़ी वाज़े प्रोविजंस हैं, आप इसको विद होल्ड नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इसको 10 दिनों से होल्ड किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको आप होल्ड नहीं कर सकते।
और मुझे उम्मीद है कि ये अरकान जो ही असम्बली में आ जाते हैं और चीफ मिनिस्टर का दोबारा इलेक्शन अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हो जाएगा और उसके बाद पंजाब में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो अपने काम करे। जब ये बताएं, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया आज़ादी मार्च के हवाले से, जिसमें उन्होंने कुछ एक ऑब्जर्वेशन भी बनाया। लोटा एसोसिएशन की तरफ से बनाए गए इलेक्शन कमीशन पर कितना एतमाद किया जा सकता है, मगर फिलहाल यही है, ये कहना है पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का, जो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 10 दिन हो गए इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को बचाने की खातिर नोटिफिकेशन नहीं किया।